प्रोग्राम बनाया कि एक बड़ी सी लग्जरी बस मंगाएंगे। खाटू श्याम जी, सालासर जी, रानी सती दादी, मेहंदीपुर बालाजी महाराज और राजस्थान के जितने भी मंदिर देवरा है सबके दर्शन करके आएंगे। तय समय पर बस आई, सब लोग बस में बैठ गए और निकल पड़े। बस में भजन बज रहे थे, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई भजन गा रहा है। सेठ मोबाइल पर व्यापार कर रहा है। खाटू पहुंच गए, बस से उतरकर होटल में गए, नहा धोकर नीचे उतरे। कोई चूरमा खरीद रहा है, कोई मेवा खरीद रहा है, कोई पेड़ा खरीद रहा है, कोई इतर खरीद रहा है, कोई माला खरीद रहा है, कोई निशान खरीद रहा है, कोई चंग बजा रहा है, कोई जयकार लगा रहा है। सेठ रास्ते भर मोबाइल में ये खरीदा, ये बेचा, ये बेचा, ये खरीदा करते हुए बाबा के मंदिर की पहली सीढ़ी तक पहुंचा। और जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखने लगा, सेठ की पत्नी को गुस्सा आ गया, झपट्टा मारकर मोबाइल खींच लिया। अरे कम से कम अब तो शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया। सेठ कसमसा कर रह गया, कुछ कर नहीं सका। पहली सीढ़ी पर कदम रखा और जो ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सेठ को एक झटका सा लगा, जैसे कोई करंट का झटका लगता हो। आपने भी महसूस किया होगा कभी, जब पहली बार गए खाटू वाले के दरबार में। एक एक सीढ़ी पर चढ़ता गया, सेठ बदलता गया और जो ही 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, सेठ पूरी तरह बदल गया। बाबा को देखा तो देखते रह गया, टकटकी लगाकर जड़मूल होकर खड़ा हो गया। 10 मिनट हो गए, मंदिर खाली था। परिवार वालों ने 2-2, 3-3 बार दर्शन कर लिए। सेठ हिलने को तैयार नहीं। सेठ की आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर रहा था। घर वालों ने इशारे से सेठ को इशारा किया, चलना नहीं है क्या? सेठ ने इशारे से कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था, क्या सेठ जाने को तैयार नहीं था। सेठ की आंखों से बस आंसू की धार अविरल बह रही थी। वो बाबा से एक ही बात कह रहा था, बाबा मैं बहुत बड़ा अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। मैंने तो सोचा था कि दुनिया में दौलत कमाने से बड़ा कोई नशा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। उसने कहा, बाबा मैंने सुना है हर महीने की सुद 11 को आपके दरबार में सारी रात मंदिर खुलता है और हर धर्मशाला में कीर्तन होता है। मैं आज आपको वादा करता हूं, हर 11 को आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो भी आना चाहेगा गाड़ी भर भर कर आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अब सेठ ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 6 बजे उठता, नहा धोकर पूजा पाठ करता, मंदिर जाता, 10 बजे अपनी गद्दी खोलता, पूजा पाठ करके गल्ला खोलता और शाम को 6 बजे गल्ला मंगल करता, कीर्तनों में जाता और खाना खाकर 9 बजे सो जाता। 15 दिन बाद सेठ ने बैलेंस शीट मिलाई। उसने देखा कि 12 घंटे और 15 घंटे मेहनत करके वो जितना कमाता था, अब वो 8 घंटे में उससे 20 गुना ज्यादा कमा रहा है। सेठ बहुत खुश था। हर महीने खाटू जाने लगा, गाड़ी भर भर कर जाने लगा। 2, 4, 6 महीने बीते। एक 11 को सेठ जब खाटू जा रहा था, मुनीम ने हाथ पकड़ लिया। ए सेठ जी कहां जा रहे हो? कहा, मुनीम तुझे मालूम नहीं है आज 11 से बाबा के दरबार में जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको याद नहीं, कल एक व्यापारी का फोन आया था, वो आज शाम को आएगा, 50 लाख का सौदा है, आपको खाटू जाना है, आप 4 दिन बाद पूर्णिमा है, चले जाना। सेठ का दिमाग फिर गया, माया हावी हो गई। उसने सोचा, हाँ महीने में 1 बार जाना है, पूर्णिमा को चला जाऊंगा। सेठ अटक गया, 50 लाख का सौदा कर लिया, लेकिन वो मूर्ख भूल गया कि वहां पर जन्म जन्म का सौदा होना था। पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया। उसने सोचा अगली 11 को चला जाऊंगा। ऐसे पूरा महीना निकल गया। 1 महीना बीत गया, दूसरे महीने फिर सेठ अटक गया। सेठ माया में फिर लटक गया। 2-4 महीने निकल गए। एक रात को सेठ सोया था, अचानक आधी रात को सेठ को लगा सपने में कोई आवाज आई, वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा सौदागर निकला। मैंने सोचा मेरा कोई बच्चा आया है पश्चाताप करने, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक व्यापारी आया था जो सौदा करने के लिए आया था। तुझे दौलत कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद खूब दौलत कमाना, लेकिन मेरे दरवाजे पर तुम्हारा नहीं आना। सेठ की आंखें खुली, बहुत पछताया, रोने लगा। उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी उठाऊंगा और खाटू जाऊंगा, लेकिन जो ही पलंग से नीचे पांव रखे, दोनों पांव ने काम करना बंद कर दिया। पैरालिसिस अटैक आ गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर चलकर
बिस्तर पर आया था, सुबह व्हील चेयर पर अपने मकान के बाहर बैठा आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया से कहा, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता रोज इसका संदेशा उसको, उसका संदेशा उसको पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा तुम खाटू वाले के दरबार में पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ मेरा तो काम ही यही है, बोलो तुम्हारा संदेशा क्या है? अब सुनो सेठ ने डाकिया को क्या कहा, डाकिया ने सेठ को क्या कहा, और डाकिया ने खाटू वाले को क्या कहा जाकर, और खाटू वाले ने डाकिया को जवाब क्या भेजा। प्रेमियों, आपका डाकिया बनने के लिए मैं तैयार हूं। 25 अक्टूबर को 11 से मुझे 24 अक्टूबर को पहुंचना है। अगर मैं जिंदा खाटू पहुंचा तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में पहले लगाऊंगा। आपका बिना किसी पैसे के आपका डाकिया बनने को तैयार हूं। संदेशा भेजना चाहोगे? आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी दुविधा हो, कोई भी काम जो नहीं बन रहा हो, इस भजन के माध्यम से आप बाबा को सुना देना, आपका संदेशा खाटू वाले के दरबार में पहुंच जाएगा। मारवाड़ी में है, राजस्थान में तो सच समझो, है ना? आई डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। डाकिया भेजना है, किसको किसको भेजना है? पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, क्या? डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तू कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, जितने हाथ हैं उतने हाथ उठे, उतनी तालियां बजे। की आवाज सुनाओ बाबा, सुन बाबा, जिसकी तालियों की आवाज सुनाई पड़े उसका संदेशा सुनना पड़ेगा। डाकिया ने कहा, सेठ चला तो जाऊं, लेकिन कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो माने बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो माने बता दे, घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। छोरो अनजान कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान कैया श्याम सुहोसी मिलन। हाथों से तालियां।
किसको किसको ठिकाना पता है खाटू वाले का? तालियां बजाकर सुनाओ बाबा को। सेठ ने क्या ठिकाना बताया? खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, और डोडी पर हनुमान बिराजे, सेवक चंवर ढुलावे, हो बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, बोलो बाके गूंजे हरदम जय जयकार, सज धज बैठो है श्याम सजन, डाकिया जा रे, उठा लो हाथों को, डाकिया जा रहा है बाबा के दरबार में, ये मिलकर बस पकड़कर खाटू निकल गया। तालियां बजाना प्रेमी। खाटू उतरा, लोगों से पूछते पूछते बाबा के मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। तालियां बजाकर पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो बाबा, श्याम के बोलन लाग्यो संदेशो। डाकिया ने भी पहली सीढ़ी पर कदम रखा, डाकिया को भी झटका लगा, डाकिया भी एक एक सीढ़ी चढ़ता गया। 13वीं सीढ़ी पर चढ़ने के बाद डाकिया ने पहले बाबा को नहीं देखा। डाकिया जब आता है ना तो ध्यान देना, आपकी घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हो, डाकिया आपको नहीं देखता, पहले थैले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपको देखता है। डाकिया ने भी बाबा को नहीं देखा। 13वीं सीढ़ी पर पहुंचकर, कैमरा वाले भैया साइड हो जाओ यार, सीढ़ी पर पहुंचकर जो ही थैले से चिट्ठी निकाली, जो ही बाबा की तरफ नजर पड़ी, डाकिया के हाथों से चिट्ठी सरक गई। बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रयो अंदेशो, बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रयो अंदेशो। डाकिया जमीन पर गिर गया, सर फटकने लगा। उसने कहा बाबा 40-45 सालों से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 चक्कों के बीच में उलझ कर रह गई। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने आज तक कोई नहीं आया। कहा बाबा भला उस सेठ का जिसने आपके दरबार में मुझे भेज दिया। कहा बाबा
महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है, लेकिन मैं अब डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता। मैं अब आपका दरबार छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे अपनी सेवा में रख लो। तनख्वाह में मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिन में आपके भोग की आधी रोटी और रात को आपके भोग की आधी रोटी मिल जाएगी। उसी में मैं आपके और आपके भक्तों की सेवा कर लूंगा बाबा। इतने में डाकिया को लगा कि कोई आवाज आई है। अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया था। तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा मेरी सेवा छोड़कर। बस मेरा एक छोटा सा काम कर देगा। जिस सेठ का संदेशा लेकर आया उसका जवाब देकर आ जाएगा। डाकिया सिर पीटने लगा। वाह रे मेरी किस्मत, क्या तो केवट के भाग थे। जब भवसागर पार कराने वाले ने कहा था कि मुझे गंगा पार करा दे, क्या मुझ गरीब के भाग है। दुनिया का काम बनाने वाले कह रहे हैं मेरा काम बना दे। बाबा ने डाकिया से कहा, डाकिया डाकिया जा रे, संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे। संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे। सेवक या राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। अभी तक जिसने हाथ नहीं उठाया उठा लेना। डाकिया निकल पड़ा है बाबा की चिट्ठी लेकर। हो सकता है वो चिट्ठी आपके नाम की हो। जो जहां खड़ा है, जहां बैठा है, उठा लेना हाथों को और तालियां बजाकर कहना, क्या चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। अरे जोर से बोलो ना। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। बोलो बोलो। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को आज भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। डाकिया आधी रात को पहुंचा। उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि रात के कितने बजे हैं। उसको तो बस एक खुमारी चढ़ी थी, सेठ को संदेशा सुनाना है और जल्दी से जल्दी ये जीवन श्याम शरण में बिताना है। डाकिया ने घंटी बजाई। सेठ के घर में उस दिन रात को कोई नहीं था, सेठ अकेला था। अचानक नींद खुली। कौन आया? अचानक याद आया, अरे डाकिया आया है, मेरे बाबा का संदेशा लाया है। उसने जल्दी से उठना चाहा, वो भूल गया कि उसके पांव काम नहीं करते हैं। घसीट घसीट कर वो किसी तरह बेड के किनारे पहुंचा, व्हील चेयर पर किसी तरह बैठा और धक्का देते देते दरवाजे तक पहुंचा। तब तक डाकिया ने 8-10 बार घंटी दबा दी थी। तालियां बजाना प्रेमी। सेठ दरवाजे पर पहुंचा, हैंडल पर हाथ रखा, दबाने की कोशिश की, हैंडल टच से मस नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार,
15-20 मिनट हो गए, दरवाजा नहीं खुला। बाहर से डाकिया घंटी बजा रहा है, अंदर से हैंडल पर अपने जोर आजमाइश कर रहा है। आग बाहर भी लगी है, आग अंदर भी लगी है। बाहर आग इस बात की लगी है कि जल्दी से जल्दी संदेशा देकर बाबा के पास पहुंचना है, और अंदर आग इस बात की लगी है कि जल्दी से जल्दी खाटू वाले का संदेशा सुनना है। डाकिया ने, सेठ ने जब हार गया तो हैंडल पर सर पटकने लगा। कहा बाबा, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, मैं मानता हूं मैंने वादा तोड़ा है बाबा, मेरा जीवन ले लो, लेकिन ये 5 मिनट की घड़ी मुझे दे दो, मुझे संदेशा सुन लेने दो, उसके बाद मुझे जीना नहीं है। और सर पटकने लगा। अचानक सेठ ने हैंडल पर दोनों हाथ रखे और पूरी ताकत लगाकर एक जयकार लगाई, हारे के सहारे की। चमत्कार हुआ, व्हील चेयर पीछे चलेगी, दरवाजा खुल गया, सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया। सेठ दौड़कर डाकिया के पास गया, सेठ डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। दो मिनट बाद डाकिया ने थैले से चिट्ठी निकाली, सेठ को थमाने लगा। सेठ दूर हो गया। मैं पापी, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे बाबा का संदेशा है, आप ही सुनाओ बाबा ने क्या कहा। डाकिया ने बाबा का संदेशा सुनाया। बाबा ने सेठ को क्या कहा, यह संदेशा सिर्फ सेठ के लिए नहीं था, हम सब के लिए है, उठा लेना हाथों को, और हो सके तो इस संदेशे पर अमल कर लेना। क्या कहा बाबा ने, कह दीजिए तू जाय सेवक ने तेरो बुलावो आसी। बोलो बोलो बोलो, जाय सेवक ने तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। बोलो बोलो बोलो, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। हो तेरी सारी जानू बात पूरी करसूं मन की आस, तेरी सारी जानू बात पूरी करसूं मन की आस, पर बढ़ा मेरे कानी कदम डाकिया जा। बाबा ने कहा तेरी सारी जानता हूं मैं, तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं मैं, पहला कदम तू बढ़ा, उसके बाद हर कदम मैं बढ़ाऊंगा। हाथ उठाओ ना, तालियां बजाओ। क्या बात, सुन संदेशो सांवरिये को मनड़ो घणो हरसायो, बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। म्हारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवण ने तैयार, म्हारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवण ने तैयार, महिमा गावे है कमल किशन। डाकिया जा रे, श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। डाकिया जा